क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए गुणनखंड प्रमेय से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक ये क्वेश्चन है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताएं कि निम्नलिखित स्थिति में QX PX का एक गुणनखंड है या नहीं बने, यानी QX जो है PX का गुणनखंड है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है PX बराबर यहाँ दिया हुआ 2x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और QX बराबर दिया हुआ x प्लस 1। तो हमको गुणनखंड प्रमेय लागू करके इसको बनाना है। तो गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है कि x प्लस 1 बराबर इसका शून्यक निकालना पड़ता है ना। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 1 का शून्यक, x प्लस 1 का शून्यक यहाँ निकालना पड़ेगा। तो x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा, प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x और माइनस 1। यानी हमको हर जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 1 मान रखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, px बराबर 2x पर पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। यहाँ तक ये क्वेश्चन है। इसी में x का मान माइनस 1 रखना है। तो यहाँ p दे देंगे, x के जगह पर माइनस 1 मान रखना है। तो 2 हो गया, x के जगह पर माइनस 1, इस पर पावर q है, q दे देंगे प्लस x के जगह पर माइनस 1 मान रखेंगे, यहाँ स्क्वायर दे देंगे माइनस 2, x के जगह पर माइनस 1 मान रखना है, माइनस 1 दे देंगे, माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है, तो माइनस 1 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2 प्लस 2 कट गया, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, 0 हो गया। तो गुणनखंड प्रमेय में क्या होता है, QX PX का गुणनखंड तभी होगा जब इसका मान शून्य हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। जब मान 0 हो जाएगा तो QX PX का गुणनखंड हो जाएगा। तो अतः लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, अब यहाँ लिख देंगे चूंकि, यहाँ लिख देंगे चूंकि ये x प्लस 1 है, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 1 2x क्यूब, चूंकि आप लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि मान 0 आ गया तो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ x प्लस 1 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का गुणनखंड है, क्योंकि मान 0 आ गया इसलिए गुणनखंड है, गुणनखंड है। अतः लिख देंगे QX PX का गुणनखंड है, अतः QX PX का गुणनखंड है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक और उदाहरण देखकर समझाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, PX बराबर दिया हुआ है x पावर 3 यानी x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और QX बराबर दिया हुआ है x माइनस 3। तो देखिए हमको गुणनखंड प्रमेय से इसको सिद्ध करना है, यहाँ लिख देंगे, इसका शून्यक पहले निकालना है, यहाँ लिख देंगे चूंकि x माइनस 3 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ मान रख देंगे, 3 मान रख देंगे। क्वेश्चन पहले PX बराबर लिख देंगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। यहाँ PX के जगह पर मान 3 रख देंगे, तो x के जगह पर 3 हो जाएगा, 3 पर पावर 3 माइनस 4, x के जगह पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस x के जगह पर हो जाएगा 3 प्लस 6। चलिए देखिए 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 चौक 36 प्लस 3 प्लस 6। जितना भी प्लस वाला सबको ऐड कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे टोटल प्लस वाले को। 27 और 3 30 6 36 हो गया, 36 माइनस 36 बराबर 0, ये भी 0 आ गया। तो अभी बताया गया था कि 0 आने पर गुणनखंड हो जाता है ना। यहाँ 0 आ गया तो यहाँ लिख देंगे QX वर्ग क्या है x माइनस 3, तो यहाँ लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय से, है ना, यहाँ गुणनखंड प्रमेय लागू करके यहाँ लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय से क्या हो गया, x माइनस 3 के बाद कॉमा लिख देंगे, x माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का गुणनखंड है, हमको ये निकालना था गुणनखंड है या नहीं। तो 0 आ गया तो गुणनखंड होगा, 0 नहीं आया गुणनखंड नहीं होगा।
यहाँ लिख देंगे अतः क्या निकालना है, क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं था, तो लिख देंगे अतः क्यू एक्स, क्वेश्चन है क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं, तो यहाँ लिख देंगे अतः क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो हमें आशा है कि आपको 2 उदाहरण दिए समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे देते हैं ताकि मैथ समझने में आसानी हो। कहीं भी आपको मैथ में दिक्कत हो तो हमें जरूर कमेंट करें। अब 2 उदाहरण हम देते हैं। अब देखिए हम 2 होमवर्क लाए, पी एक्स बराबर 2x⁵ प्लस x⁴ प्लस x² प्लस x+1, क्यू एक्स बराबर दिया हुआ है x+1, तो यहाँ जगह x+1 बराबर 0, x⁻−1, जहाँ जहाँ x है -1 बना करके इसको हल करेंगे। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। उसी तरह इसमें x-1 और 0 है तो x⁻1 मान सब जगह मान रखेंगे। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो आशा है हमने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग को खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इस तरह आप 9th का पूरा कोर्स के बारे में, मैथ का पूरा कोर्स हम करा देंगे। हमारे वीडियो पर आप लगातार बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।